Assalamualaikum dear students, welcome to your favorite YouTube channel Maths with Cinderella. Today we will discuss about Maths chapter number 1 which is complex numbers. तो आज हम complex numbers के बारे में पढ़ेंगे कि complex numbers क्या होते हैं. ठीक है, अब complex numbers वो वाले numbers होते हैं जिनको हम ऐसे नंबर्स जिनके साथ अयोटा लग जाए उन नंबर्स को हम कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. ठीक है, तो हम आज इसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे. ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. तो हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं क्योंकि इनके साथ अयोटा लग गया, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ों का याद होना ज़रूरी है आपके लिए. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज़ अयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के. सेकेंड वन इज़ स्क्वायर रूट में अगर -1 आ जाए तो वो इक्वल होता है अयोटा के. ठीक है, ये दो चीज़ें यूज़ होंगी अभी फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 1 में. जैसे ही हम साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे तो मैं उसके बारे में आपको बताती जाऊँगी. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम. फर्स्ट पार्ट है अयोटा की पावर 5. अब देखिए इसको आपने सोल्व कैसे करना है. आपने क्या करना है कि जब भी आपको अयोटा की पावर दे दी जाए, इसको सिंप्लीफाई करने का बोला जाए, तो आपने इवन नंबर लेना है क्योंकि हमारे पास क्या था कि अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के. ठीक है, तो यहाँ पर मैं अयोटा का स्क्वायर बनाऊंगी ताकि मेरे पास इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकूं और आसान से आसान छोटे से छोटा बना दूं इसको. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको देखें, अयोटा का स्क्वायर कर दूं अगर मैं, और अब 2 के टेबल में तो 5 तो आता नहीं है, तो अयोटा की पावर 5 है. अगर मैं इसको करूँ 2 2s are 4, यहाँ पर पावर 5 है, इधर कितने 5 अयोटा और इधर कितने हो गए 4, तो एक रह गया, तो इसको मैं यूँ साइड पर लिख दूँगी. ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के. तो मैं क्या करूँगी, अयोटा के स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दूँगी. -1 और इसकी पावर क्या आ गई 2 और साथ में अयोटा. अब देखें एक चीज़ और कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर इवन आ जाए तो वो क्या करती है, माइनस को प्लस कर देती है. ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो स्क्वायर जो है वो माइनस को प्लस कर देगा, तो 1 की पावर 2 कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी, और साथ में ये अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, अयोटा. तो ये इसका आंसर है. अगला क्वेश्चन है अयोटा की पावर 16. तो इसको भी हम यूँ ही करेंगे कि हम इसको अयोटा का स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अयोटा की पावर 2 8s are 16, ये तो हमें पता है. 2 8 16 होता है, तो इसको हमें कुछ और ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो 2 8s are 16. तो हम फिर से यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई करेंगे. अयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के. तो हम क्या करेंगे, इसमें अयोटा के स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करते हैं. ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 8. और अभी हमने ये बात पीछे पढ़ी कि अगर पावर आपके पास इवन हो तो माइनस को क्या कर देती, प्लस, और 1 की पावर 8 1 ही आ जाएगा. तो ये इसका आंसर है. पार्ट नंबर 3 है इसका. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी पावर को प्लस बनाएंगे. ठीक है, पावर को प्लस बनाने के लिए देखें एक चीज़ हमें पता है कि जिसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ पर 1 होता है. तो पावर को प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, माइनस अयोटा नीचे आ जाएगा. ठीक है, 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर 19 आ जाएगा. ठीक है, तो इसको पावर प्लस में होगी इसकी. अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से. अब देखिए माइनस के ऊपर भी 19 है पावर और अयोटा के ऊपर भी है. अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, -1 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 19, कोई मसला तो नहीं होगा. अच्छा, अब देखें यहाँ से मैं पावर्स को अलग अलग कर लेती हूँ. -1 की पावर 19 भी अलग करूँगी और मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 19 भी अलग कर ली. अब देखें अगर पावर इवन हो तो साइन क्या होता है, प्लस हो जाता है. ठीक है, अगर प्लस हो तो माइनस नहीं होता, लेकिन अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है. तो यहाँ पर तो ओड नंबर आ गया 19, 9 क्या एक ओड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको -1 की पावर 19 -1 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई. अब इसको उसी तरह से तोड़ते हैं, अयोटा का स्क्वायर बनाते हैं इसको. अब देखें 2 के टेबल में 19 तो आता नहीं है हमारे पास. ठीक है, 19 नहीं आता हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे इसके करीब करीब हो. ठीक है, तो 2 9s are 18 होता है. ठीक है, ये 19 है तो ये इसके करीब है, तो हम इसको कर लेते हैं. 2 9s are 18 और यहाँ पर ये 19 अयोटा और ये 18 हो गए और एक ये लग गया अयोटा. अब फिर से वही चीज़ कि अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के. तो इसको पुट कर देते हैं, 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई -1 की पावर 9 और साथ में अयोटा वैसे ही आ जाएगा. ठीक है, अब देखें ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई, ये देखें पावर फिर से और डाल गई तो -1 की पावर 9 कितना हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा, और साथ में अयोटा वैसे ही. अब
माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1 1 ज़ार 1, 1 अयोटा, 1 ओवर अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा आ जाएगा। अब हमने ओवर में जब अयोटा आ गया तो इसको ख़त्म करने के लिए अयोटा को तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे जैसे करते थे। ये क्या, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे किससे, अयोटा से, ठीक है। अयोटा 1 ज़ार अयोटा, अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा का स्केयर हो जाएगा। फिर हमने वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी कि अयोटा का स्केयर क्या होता है, हमारे पास -1 के इक्वल होता है। कर देते हैं पुट अयोटा ओवर -1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा आ जाएगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, तो इसको भी सोल्व करते हैं। अब देखें फिर से क्या है, पावर माइनस में आ गई तो इसको प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, अयोटा की पावर 26 नीचे आ जाएगा, पावर प्लस में हो गई। अब हमने इसको उसी तरह से सॉल्व करना है, इसकी पावर को अयोटा का स्केयर बनाएंगे हम, अयोटा का स्केयर बना लिया। अब देखें 2 क्या होता है, 26, 2 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 26 आता है, 13 तो 26 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 13 आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। अयोटा का स्केयर इक्वल होता है -1 के, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। पुट करते हैं यहाँ पर 27 ओवर -1 की पावर 13 बन जाएगा ये। तो ये देखें पावर फिर से नेगेटिव यानी ओड नंबर्स आ गए, तो ये -1 की पावर 13 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -27 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। 2 की पावर अगर हम इसको कर दें 5, 2 5 ज़ार 10 हो गया, यहाँ पर 11 है तो हम एक अयोटा इसके साथ लिख देंगे, प्लस इसको अगर हम करें अयोटा की पावर 5 है तो 2 2 ज़ार 4 और साथ में एक अयोटा आ जाएगा। अब देखें फिर से अयोटा का स्केयर -1 के इक्वल होता है। पुट कर देते हैं इसको, -1 की पावर 5 और साथ में अयोटा आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी -1 की पावर 5 और साथ में अयोटा, सॉरी 2 है पावर। अब ये क्या होगा, पावर ओड है, -1 की पावर 5 क्या आ जाएगी, -1 और अयोटा प्लस। अब यहाँ पर पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अयोटा 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा, प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा, प्लस का अयोटा और माइनस का अयोटा कैंसिल आउट और आंसर कितना आ गया, 0। नेक्स्ट पार्ट है इसका। अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले अयोटा की पावर्स को सॉल्व आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी बाहर वाली पावर को देखेंगे, ठीक है। तो देखें इसको कर दूं अयोटा की पावर 2 की पावर 2, 2 2 ज़ार 4, ठीक है, वापस प्लस अयोटा की पावर 3 है तो 2 की पावर 1 कर दूं तो साथ में एक अयोटा बच गया, उसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। प्लस अयोटा का स्केयर एक दफ़ा वैसे ही लिख दें, प्लस अयोटा और इसकी पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम पुट करते हैं जहाँ जहाँ अयोटा स्केयर है वहाँ पर हम -1 पुट कर देंगे, ठीक है। -1 की पावर 2 प्लस -1 की पावर 1 प्लस साथ में अयोटा भी है, प्लस अयोटा का स्केयर क्या हो गया, -1 प्लस अयोटा वैसे ही और ये 2 आ गया। अब देखें पावर इवन है, माइनस खत्म हो गया, ये कितना रह गया, 1 प्लस -1 की पावर 1 1 ही होगा, ठीक है, सॉरी -1 होगा और अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये 1 प्लस अयोटा वैसे और इसकी पावर 2 आ गई, ठीक है। अब देखें 1 प्लस माइनस माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा आ जाएगा, -1 वैसे ही प्लस अयोटा, ठीक है, इसका स्केयर। ये क्या हुआ, -1 1 से कैंसिल आउट हो गया, माइनस अयोटा अयोटा से कैंसिल आउट हो गया, 0 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पार्ट 7, सॉल्व करते हैं। अब फिर से पावर माइनस में आ गई तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। अयोटा की पावर 5 ओवर अयोटा की पावर 8 और इसकी पावर 5 हो गई। अब सेम टू सेम वही प्रोसेस जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, पहले इसकी पावर अंदर वाली पावर को ख़त्म करेंगे हम। एक दफ़ा वैसे ही क्वेश्चन लिख लेते हैं, अयोटा की पावर 5 ओवर अयोटा की पावर 8 और होल की पावर 5, ठीक है। अयोटा का स्केयर में आते हैं, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 और साथ में अयोटा आ गया ओवर 2 की पावर 4 और इसकी होल की पावर 5। अयोटा का स्केयर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है, तो -1 की पावर 2 और साथ में अयोटा ओवर
यहाँ पर -1 की पावर 4 हो गया और इसकी पावर 5, ठीक है। अब अयोटा पावर इवन है तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, और अयोटा ओवर ये भी इवन है पावर, तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, और इसकी पावर 5। अयोटा 1 ज़र अयोटा ओवर 1, इसकी पावर 5, तो ये सॉरी 5 है, ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर को अलग अलग कर दो, अयोटा की पावर 5 ओवर 1 की पावर 5। अब फिर से इसको सॉल्व करो, 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 और अयोटा, ठीक है, 2 2 ज़र 4, यहाँ पर 5 है तो एक अयोटा साइड पे लिख लेंगे, 1 की पावर 5 1 ही होता है तो ये 1 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर फिर से अप्लाई करते हैं हम फॉर्मूला, अयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो -1 की पावर 2 और अयोटा, ये 1 खत्म हो गया। ऐसे स्क्वायर जो है वो माइनस को प्लस कर देगा, ये आ जाएगा 1 और अयोटा, अयोटा 1 ज़र अयोटा, सो दिस इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, अयोटा की पावर 2 और 2 6 ज़र 12 हो गया, यहाँ पर क्या 13 है तो ये क्या हो जाएगा, अयोटा आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई इसको भी ऐसे ही करते हैं। अब देखें 14 2 ज़र क्या होता है 28 होता है, ठीक है, इसके करीब ले आए ना हम 29 के, तो अब यहाँ पर हमारे पास पावर 29 है, इसको हम करते हैं 14 2 28 हो गया, और साथ में एक अयोटा जो बच गया उसको साइड पे लिख लिया, ठीक है। फिर से अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल, तो -1 की पावर 6 और साथ में अयोटा, मल्टीप्लाई -1 की पावर 14 और साथ में अयोटा, पावर इवन है तो ये क्या हो जाएगा 1 अयोटा, मल्टीप्लाई पावर इवन है तो ये भी क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा 1 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा 1 अयोटा, तो ये क्या हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, बेस सेम है, इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, ठीक है, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती प्लस होती, 1 + 1 कितना हो गया 2। अब हमें फिर से पता है कि अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो इसकी जगह पर हमने -1 पुट कर दिया, दिस इज द आंसर। आई होप सो आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 8 पार्ट हो गए हैं। तो अगर आपको समझ आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।